तो दोस्तों यूएस की जो गवर्नमेंट है इन लोगों ने क्रिएट किया था टॉर ब्राउज़र को ताकि इनके जो अलग अलग जो मिलिट्री के डिपार्टमेंट्स हैं ये लोग बिना किसी को पता चले अपने जो मैसेजेस हैं या फिर जो लोग भी दोस्तों उस कंट्री से बाहर रह रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों यूएस एक कंट्री है और उसकी जो ऑपोजिशन कंट्री है यानी कि जिससे यूएस की बनती नहीं है उस कंट्री में जो उनके घुसपैठिए हैं यानी कि जिसे हम यहाँ पे सीक्रेट एजेंट्स भी कहते हैं वो लोग हैं दोस्तों, वो सब मिलके ताकि यूएस को बता पाएँ कि जी हाँ यहाँ की सिचुएशन ऐसी है और जो भी यहाँ पे डेटा वगैरह होता है इस चीज़ को दोस्तों एनोनिमसली ट्रांसफ़र करने के लिए इनिशियली टॉर को क्रिएट किया गया था यूएस गवर्नमेंट द्वारा। दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि अगर मान लो सिर्फ और सिर्फ यूएस की जो गवर्नमेंट है वही सिर्फ टॉर को यूज़ कर रही है और यहाँ पे सिर्फ यूएस की मिलिट्री या फिर जो खुफिया एजेंसी होती है वही अगर सिर्फ टॉर ब्राउज़र को यूज़ कर रही होती तो दोस्तों उनके जो यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो उनके जो जिससे नहीं बनती है जो कंट्रीज होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि उन लोग अपना हैकर्स लगा देते हैं कि जी हाँ टॉर के अंदर घुस के देखो कि आखिर क्या बातचीत चल रही है। ठीक है, तो इसी से बचने के लिए दोस्तों यूएस क्या करता है कि टॉर ब्राउज़र को पब्लिक कर देता है ताकि पता ना चल पाए कि कौन सा हमारा आदमी है कौन सा रैंडम आदमी है, वरना काफ़ी ज़्यादा आसानी से पता चल जाता कि सिर्फ और सिर्फ यूएस की मिलिट्री और खुफिया एजेंसी ही इस ऐप को यूज़ कर रही है यानी कि टॉर ब्राउज़र को यूज़ कर रही है, तो उनको ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती। लेकिन दोस्तों इससे बचने के लिए यूएस इसको पब्लिक कर देता है और पब्लिक करने के बाद काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं टॉर ब्राउज़र को एक्सेस करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा मिलिट्री का आदमी है कौन सा नॉर्मल पर्सन है जो यहाँ पे टॉर को यूज़ कर रहा है। अब दोस्तों यहीं पे बात आ जाती है इलीगल की। तो वैसे तो दोस्तों इनिशियली इसको इसलिए बनाया गया था ताकि लोगों को पता ना चल पाए यानी कि जो दूसरे खुफिया एजेंसीज वगैरह हैं उनको पता ना चल पाए कि आखिर यहाँ पे कौन से मैसेजेस वगैरह यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसी में आ जाता है एक लूप होल। अब यहाँ पे होता क्या है कि किसी को भी नहीं पता चलता कौन सा मैसेज कौन किसको भेज रहा है और कौन सा इंसान है। दोस्तों ऐसे में होता क्या है कि यहाँ पे काफ़ी सारा जो इलीगल काम है वो यहाँ पे चालू हो जाता है। काफ़ी सारे क्रिमिनल्स वगैरह काफ़ी सारे जो यहाँ पे ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं उन लोग क्या करते हैं कि इस डार्क वेब को एक्सेस करने लग जाते हैं। बेसिकली डार्क वेब ऐसा चीज़ होता है जो कि यहाँ पे नॉर्मल हमारे ब्राउज़र पे इंडेक्स नहीं होता है, उसके लिए आपको एक लिंक चाहिए होता है। अगर आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तभी जाके आप उस यहाँ पे वेब को एक्सेस कर सकते हो, वो भी एक स्पेशल ब्राउज़र की मदद से जिसको कि हम टॉर कहते हैं। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे किसी को भी नहीं पता चल पाता कि यहाँ पे कौन क्या चीज़ यहाँ पे कर रहा है। तो ऐसे में क्या होता है काफ़ी सारे जो इलीगल काम है वो यहाँ पे डार्क वेब के ऊपर चालू हो जाता है, टॉर के ऊपर चालू हो जाता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग डीलिंग और भी गन्स वगैरह बेचना और यहाँ पे पासवर्ड्स वगैरह किसी का आधार कार्ड बेचना और भी काफ़ी सारे जितने भी आप इलीगल काम यहाँ पे इस रियल वर्ल्ड में सोच सकते हो कि हाँ ये चीज़ इलीगल है, वो चीज़ दोस्तों आपको यहाँ पे डार्क वेब पे देखने को मिल जाएगी। तो आज दोस्तों मैं अपना खुद का स्टोरी बताने वाला हूँ कि जब मैंने पहली बार डार्क वेब पे गया था तो वहाँ पे मुझे क्या चीज़ देखने को मिला था। अब वैसे दोस्तों काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि आपको डार्क वेब को नहीं जाना चाहिए, आपको उसको ओपन नहीं करना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा सही चीज़ है। लेकिन दोस्तों इसको आप नेगेटिवली भी यूज़ कर सकते हो, इसको आप पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको काफ़ी सारे चीज़ें आपको पढ़ने को मिल जाएंगी जो कि आपको रियल ब्राउज़र के ऊपर आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि जो क्रोम वगैरह होता है गूगल वगैरह होता है इन पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जो गवर्नमेंट हमसे छुपाना चाहती है वो चीज़ भी दोस्तों आपको यहाँ पे डार्क वेब पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे होता क्या है ना कि जब मैं पहली बार यहाँ पे डार्क वेब पे गया था, यानी कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे टॉर ब्राउज़र को इंस्टॉल किया था। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों ये जो .com होता है ये बिल्कुल भी डार्क वेब नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे डार्क वेब होता है .onion। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमारे नॉर्मल साइट्स वगैरह होते हैं जैसे कि amazon.com हो गया और भी काफ़ी सारे जो साइट्स वगैरह होते हैं वो एंड में .com से एंड होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो हमारा डार्क वेब होता है ये एंड होता है .onion से, और इसका जो URL होता है ये भी काफ़ी ज़्यादा अजीब सा होता है। ABCD 1 2 3 4 कुछ भी लिखा रहेगा उसके एंड में आपको यहाँ पे .onion आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि जो बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं उनको आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से एक्सेस बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए आपको एक स्पेशल लिंक चाहिए होगा। ठीक है, जैसे कि वो एड्रेस होता है हमारा URL होता है, वैसे आपको स्पेशल URL चाहिए होता है। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे यहाँ पे आपको ऑनियन साइट्स देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको खुद ही बता देंगे कि जी हाँ ये एक ऑनियन साइट है, इस पर आप जा सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों आपको काफ़ी सारा चीज़ आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन जब मैं पहली बार विजिट किया था तो वहाँ पे मुझे क्या
देखने को मिलता था। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आपसे कहते होंगे कि अगर आपको डार्क वेब पे जाना है तो आप ऑनियन ब्राउज़र डाउनलोड करो और तुरंत आप उस पे जा सकते हो। तो काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि अपना जो मेन डिवाइस होता है उसकी मदद से तो नहीं जाते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, उनका जो सेकेंडरी डिवाइस होता है जिनमें वो लोग कोई भी बैंक अकाउंट वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, उसकी मदद से वो लोग चल जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, अगर मान लो कोई हैकर ने आपका वो डिवाइस हैक कर लिया, तो लोग यही सोचते हैं, नॉर्मल लोग जिनको टेक के बारे में उतना ज़्यादा नहीं आइडिया है, वो लोग क्या सोचते हैं कि हमारा यही तो फ़ोन हैक होगा, इसमें तो मेरा कोई भी डेटा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर दोस्तों कोई हैकर आपका जो फ़ोन है या फिर कोई भी कंप्यूटर है उसको हैक कर लेता है, उसके बाद दोस्तों वो आपके वाईफाई से कनेक्ट हुआ जितना भी यहाँ पे डिवाइसेस होगा उन सभी के अंदर वो घुस सकता है। तो इसके लिए आपको अलग से यहाँ पे अपना जो फायरवॉल है उसको आपको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। अब आ जाते हैं दोस्तों बैक टू द पॉइंट कि मुझे आखिर डार्क वेब पे क्या मिला था। दोस्तों सबसे पहले ये मैं आपको क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि आप गूगल का जो यहाँ पे सर्च इंजन है, बिंग का जो सर्च इंजन है, इससे दोस्तों आप टॉर पे नहीं जा सकते हो, यानी कि डार्क वेब पे नहीं जा सकते हो। सबसे पहले दोस्तों आपको अलग सा ही एक सर्च इंजन चाहिए होता है, जैसे कि डक डक गो हो गया, और उसके अंदर भी दोस्तों जाके आपको एक अलग सर्च इंजन ढूंढना पड़ता है जो कि नॉर्मल ब्राउज़र पे अवेलेबल नहीं होता है। दोस्तों उस सर्च इंजन को ओपन करने के बाद दोस्तों वहाँ पे आपको काफ़ी सारे रैंडम लिंक्स जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो दोस्तों मैंने सारे जो लिंक्स है उसको मैंने ओपन करके चेक कर लिया कि आखिर इसमें है क्या। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो कि मुझे डार्क वेब पे देखने को मिला वो ये है कि वहाँ पे काफ़ी सारे जो इलीगल सामान है वहाँ पे बिक रहा था। ठीक है, सबसे पहला चीज़ मैंने यही देखा कि वहाँ से आपको गन्स वगैरह हर एक चीज़ आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा चीज़ दोस्तों जो मैंने देखा कि यहाँ पे तो आपको रैंडम चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको कोई ग्रुप ज्वाइन करने का जो बटन है वो सब आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। और तीसरा चीज़ दोस्तों जो कि आपको काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पे डार्क वेब पे भूत होता है। अब भूत कैसे डार्क वेब पे हो सकता है? यहाँ पे इलीगल काम काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे कि आपको काफ़ी सारे रूम्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी सारे लाइव स्ट्रीम्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। वैसे दोस्तों बेसिकली ये सारे के सारे पेड होते हैं, इसीलिए मैंने सिर्फ उनका जो एक पिक्चर होता है उसके ऊपर जो थंबनेल आता है वीडियो के ऊपर वही सिर्फ देखा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे यकीन मानो काफ़ी ज़्यादा डरावने यहाँ पे फुटेजेस वगैरह होते हैं, जिनको कि अगर आपने एक बार देख लिया उसके बाद उस रात को आप सो नहीं पाओगे। दोस्तों अगर आप डार्क वेब पे ना ही जाओ तो ही ज़्यादा बेटर है। लेकिन दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, डार्क वेब दोस्तों काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तब हुआ जब यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आया, जब यहाँ पे बिटकॉइन आया। क्योंकि दोस्तों जैसे डार्क वेब पे यहाँ पे कोई भी जो टॉर ब्राउज़र यूज़ कर रहा है उसको यहाँ पे ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टॉर ब्राउज़र एक ऑनियन ब्राउज़र है। अब ऑनियन के अंदर जैसे लेयर्स होते हैं ना काफ़ी सारे, वैसे दोस्तों काफ़ी सारे लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी होता है। यहाँ पे आपका जो इंटरनेट है वो आपके एरिया से नहीं चलेगा, बल्कि वो काफ़ी सारे कंट्रीज़ में जंप करता हुआ आएगा। तो यहाँ पे होगा क्या कि जब भी आप कोई चीज़ सर्च करोगे तो दोस्तों कभी कहीं का लोकेशन दिखाएगा, कभी कहीं का लोकेशन दिखाएगा। ठीक है, ऐसे एक लेयर्स होता है, तो यहाँ पे लोग आपको ट्रैक नहीं कर पाएंगे। सेम उसी तरीके से बिटकॉइन में भी होता है कि कौन किसको बिटकॉइन भेज रहा है, ये चीज़ ट्रैक नहीं होती है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा सेफ भी है बिटकॉइन। तो दोस्तों काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं ना, पहले के टाइम पे जब एकदम डार्क वेब जो है ये स्टार्टिंग के समय में था, तब दोस्तों यहाँ पे कुछ लोग पकड़े जा रहे थे। ठीक है, अब कुछ लोग पकड़े इसलिए जा रहे थे क्योंकि बैंक वालों को ये चीज़ पता होता था कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये कहाँ जा रहा है, कौन किसे पैसे भेज रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसे में काफ़ी सारे लोग पकड़े गए थे, लेकिन अभी के टाइम पे और भी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और हर एक टेक्नोलॉजी पे नज़र रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे डार्क वेब पे जो लोग यूज़ कर रहे हैं उसको भी ट्रैक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, और जो यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं आप बिटकॉइन की मदद से वो भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और ज़्यादातर चीज़ें जो डार्क वेब पे होती हैं वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस यहाँ पे बिटकॉइन में ही होता है। अगर आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हो या फिर मंगाते हो तो उसमें आपको बिटकॉइन में ही पेमेंट करना पड़ता है। अब चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि दोस्तों यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि अगर आप डार्क वेब पे जाते हो ना, तो आप यहाँ पे ऐसा मत समझना कि वहाँ पे आपको काफ़ी सारे एड्स पॉपअप होंगे, काफ़ी सारे जो विंडोज़ पॉपअप होंगे। अगर आप उसके कट वाला जो बटन होता है, एक्स का बटन होता है, उसके ऊपर अगर आप दबाओगे तो ऐसा मत सोचना कि कुछ नहीं होने वाला, बस ये विंडो बंद हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे प्रोग्रामिंग उसकी ऐसी होती है कि अगर आप वहाँ पे नो का बटन भी दबाओगे तो वो एस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसकी जो बैक एंड में जो भी कोड्स लिखे होते हैं वो एस का कोड लिखा होता है कि हाँ मैं यहाँ पे परमिशन को अलाउ कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरह का सीन होता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर आप
कभी डार्क वेब पे जाते हो अपनी मर्ज़ी तो दोस्तों यहाँ पे आपको बैक बटन जो होता है हमारे विंडो के ऊपर, जो आपको विंडोज़ में डिफ़ॉल्ट आता है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। कट का बटन आपको कभी भी यूज़ नहीं करना है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जब कोई हैकर आपके डिवाइस को हैक कर लेता है उसके बाद वो क्या करता है। अब दोस्तों यहाँ पे बेसिकली करता क्या है कि आपके वाईफ़ाई से या फिर आपके फ़ोन के अंदर जितना भी डेटा होता है सबसे पहले वो कॉपी कर लेता है। आपके फ़ोटोज़ हो गए, आपके आधार कार्ड हो गए, पैन कार्ड हो गए, जो भी आपके यहाँ पे प्राइवेट डिटेल्स होते हैं, प्राइवेट फ़ोटोज़ होती है या फिर प्राइवेट आपके फ़ोन में जितने भी नंबर्स होते हैं, ईमेल्स होते हैं, हर एक चीज़ को वो हैक कर लेता है। यहाँ पे आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को भी हैक कर लेता है और उसको वो रीसेल कर देता है, ठीक है? यानी कि बेच देता है और आपके फ़ोटोज़ वगैरह को भी वो पब्लिकली यहाँ पे अपलोड कर देता है। और यहाँ पे काफ़ी सारे जो हैकर्स होते हैं, आपने सुना होगा कि किसी बड़ी कंपनी के ऊपर यहाँ पे इसका जो डेटा है ये ब्रीच हो गया, किसी हैकर ने ब्रीच कर दिया है। इसका मतलब ये है कि जो भी आपका फ़ोन नंबर, एड्रेस, हर एक चीज़ होता है वो दोस्तों अब डार्क वेब पे फ्रीली अवेलेबल है। अब उसको कोई भी जिसको यहाँ पे डार्क वेब चलाना आता है, यानी कि थोड़ा-सा टेक में फ़ील्ड में है, वो जाके उस चीज़ को एक्सेस कर सकता है और पता कर सकता है कि ये व्यक्ति कौन है, कहाँ रहता है, इसका आधार नंबर क्या है, पैन नंबर क्या है और यहाँ पे उनका फ़ोन नंबर क्या है और यहाँ पे अकाउंट नंबर क्या है। हर एक जो दोस्तों जो यहाँ पे हम प्राइवेट रखना चाहते हैं वो सारा का सारा लीक कर देता है और आपके अकाउंट को भी दोस्तों हैकर जो है वो खाली कर सकता है और आपके व्हाट्सएप वगैरह हर एक चीज़ को यहाँ पे हैक कर सकता है। सो दोस्तों आई होप आप सभी लोग को आज का जो वीडियो था ये आप सभी लोग को पसंद आया होगा। अगर आप डार्क वेब से रिलेटेड और भी काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।